अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूँ शारिक नक्शबंदी। पिछले 15 महीनों की मुसलसल बमबारी के बाद भले इजरायली फौज गजा छोड़कर चली गई है, लेकिन यहाँ तबाह बर्बादी के ऐसे निशान मिल रहे हैं जिसे मिटाने के लिए शायद दहाइयाँ लग जाए। इजरायली फौज के गजा छोड़ने के बाद लाखों फलस्तीनी वापस गजा की तरफ लौट रहे हैं और वो अपने बचे कुचे मकानात के निशानात देखकर अपने मकानात पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा तकलीफदा अमल जो राहत और बचाव कार्य अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स हैं, उनको ये पेश आ रहा है, कई सारा मलबा हटाते वक्त मलबे के नीचे लोगों की लाशें निकल रही है। लाशें तकरीबन 1 से 1.5 साल पुरानी हो गई है, इसलिए पूरी तरीके से गल चुकी है। वहाँ पहुँच रहे हैं लाखों फ़लस्तीनी, हज़ारों फ़लस्तीनी अपने अपने मकानात के नीचे मौजूद अपने रिश्तेदारों की लाशों को उनकी अंगूठियों में, उनकी हाथों में पहनी हुई अंगूठियाँ और उनके पहने हुए शूज़ की वजह से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक और तकलीफदा अमल वहाँ के वॉलंटियर्स को देखने में और वहाँ उन्हें समझने में आ रहा है। हमास के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक इतना ज़्यादा मलबा है कि एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर अभी भी 10,000 से ज़ायद लोगों की लाशें मौजूद है, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पिछले 2 दिनों के अंदर हमास के हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर वॉलंटियर्स ने तकरीबन 97 लोगों की लाशें मलबे में से निकाली हैं, लेकिन इन लाशों को निकालने के बाद भी इनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि वहाँ पर अब सिवाय इनकी सड़ी हुई गली हुई लाशें और इनके कंकाल के अलावा कुछ और नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों की लाशें निकाली गई है, जिन घरों के नीचे से निकाली गई है, वहाँ मौजूद उनके रिश्तेदार अपने मारे गए रिश्तेदारों को उनकी अंगूठियों की बुनियाद पर या उनके पहने हुए शूज़ की बुनियाद पर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने गजा में इस तरह तबाही और बर्बादी मचाई है कि इस मलबे को हटाने के लिए तकरीबन 20 से 25 साल लग जाएंगे और गजा को दोबारा अपने पैरों पर खड़े करने के लिए 25 से 30 साल लग सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर इस मलबे की सफाई का काम शुरू किया जाए तो कम व बेश 20 साल इस मलबे को हटाने के लिए लगेंगे। सीज फायर एग्रीमेंट के मुताबिक सीज फायर हो जाने के बाद गजा के शहरियों को राहत का सामान पहुंचाने के लिए हर रोज 600 ट्रकों को गजा में पहुंचने की इजाज़त दी गई है, लेकिन गजा शहर के अंदर तक पहुंचने से पहले ही कई सारे गजा के शहरी जो बॉर्डर्स पर मौजूद है, वो उन ट्रकों को रोककर उसका सामान लूट रहे हैं। लूटने की वजह भी ये बता रहे हैं कि वो भी कई महीनों से भुखमरी का शिकार है। कई सारे गजा और फ़लस्तीन के लोग बीमारियों का शिकार है और वहाँ से गुजरने वाली ट्रकों को रोककर उनका सामान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल गजा के हर शहरी के पीछे अपनी एक कहानी है। किसी ने अपनों को खोया है तो किसी की प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो गई है, किसी के रोजगार खत्म हो गए हैं और हर फ़लस्तीनी अब एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश में लगा है। बहरहाल राहत कैंपों में मौजूद जो फ़लस्तीनी अब वापस गजा शहर की तरफ पहुंच रहे हैं, उन्हें कितनी राहत मिल सकती है, इसी पर डिपेंड है, इसी पर मुनहसिर है कि कितनी जल्दी एक आम गजा का शहरी अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकता है। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।